हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 9th का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और बच्चों को बड़ा कम आता है सॉल्व करना। तो आइए इस क्वेश्चन को सीखते हैं और सिंपल वे में कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं। तो चलिए बेटा बच्चे स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, राइट ट्राइंगल एबीसी। एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल किस पे है, सी पे। तो जो गिवन है ना, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, उससे क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। तो राइट एंगल कहाँ दे रखा है बेटा, सी पे। तो गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या क्या हो गया, सबसे पहले सी पे 90 डिग्री। तो ये मेरा सी है, यहाँ पे मैं 90 डिग्री बना देता हूँ। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ये मेरी लाइन है ए बी, एम इसका मिड पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ये दोनों हिस्से बराबर हो गए। तो ये भी लिख लेते हैं गिवन में, मतलब ए एम इक्वल्स टू बी एम। दो हो गए। तीसरा सी इज ज्वाइन टू एम। ये सी जो है एम के साथ जोड़ा गया और फिर आगे डी तक लेके चले गए, और ये डी एम और सी एम ये दो हिस्से भी बराबर है। तो डी एम इक्वल्स टू सी एम। ठीक है जी। और इसके अलावा आपको ये सारा प्रूफ करना है। तो गिवन में देखो बेटा क्या क्या आ गया, सी 90 डिग्री है, ये दोनों लेंथ बराबर है और ये दोनों लेंथ भी आपस में क्या है, बराबर है। और ये सारा मुझे प्रूफ करना है। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट वाले को प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है बेटा, ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। तो हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी। देखिए बेटा कौन कौन सी ट्राइंगल है, एक ये वाली और एक ये वाली, दोनों मार्क कर देता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करना है बेटा, आपने देखना है इन दोनों ट्राइंगल्स की कौन कौन सी साइडें बराबर है, कौन कौन से एंगल बराबर है। ठीक है, तो तीन चीजें बराबर हो जाएंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यहाँ देखो बेटा, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये तो गिवन में था। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए एम इक्वल्स टू बी एम, और रीजन क्या रहेगा, गिवन। दूसरा देखिए बेटा, सी एम इक्वल्स टू डी एम, और ये भी क्यों आया, क्योंकि गिवन है, मैंने गिवन में लिखा हो ये दोनों को। अब इसमें तीसरा क्या बराबर होगा जिससे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए बेटा, तो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जिन बच्चों को वर्टिकल अपोजिट एंगल के बारे में पता नहीं है मैं बता देता हूँ। जब भी बेटा क्रॉस बनता है, जैसे यहाँ देखिए ये क्रॉस बन रहा है ना, ये और ये लाइनें कट कर रही हैं। जब भी दो लाइनें कट करे क्रॉस बने, तो ये सामने वाले एंगल जो होते हैं हमेशा बराबर रहते हैं, और इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तीन चीजें बराबर होगी तो इसका मतलब मेरी ट्राइंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल बी एम डी बाय। अब क्राइटेरिया कौन सा लगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों को इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्राइटेरिया कौन सा लगाए। तो बेटा तुक्का नहीं लगाना है, क्या करना है आपने उसके लिए, कोई एक ट्राइंगल पकड़ लेनी चाहिए, ये पकड़ लीजिए ये पकड़ लीजिए। तो चलिए मैं ये ट्राइंगल पकड़ लेता हूँ। बस इस ट्राइंगल में कौन कौन सी साइड और एंगल यूज हुए वो देखने हैं। एक तो ये साइड यूज हुई, एक ये साइड यूज हुई, और ये एंगल यूज हुआ। तो कितनी साइडें यूज हुई हैं, दो, और एंगल कितना है, एक। अगर ध्यान से देखो तो बेटा एंगल जो है दोनों साइडों के बीच में आ रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, एस ए एस। ठीक है जी, इसका क्या मतलब है, एंगल जो है वो दोनों साइडों के बीच में है। अगर एंगल जो है दोनों साइडों के बीच में आ रहा है तो उसको क्या लिखते हैं, एस ए एस। तो एस ए एस क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर अगर दोनों ट्राइंगल्स बेटा कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो फिर क्या होता है, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर हो जाती है, मतलब सारी साइडें बराबर हो जाएंगी और सारे के सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बी डी इक्वल्स टू ए सी, और मैं क्या करता हूँ ये दो एंगल भी इक्वल ले लेता हूँ, 3 और इतना सा एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, इसको बोलते हैं बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर एंगल 3 और 4 बराबर हो गए, ठीक है, ये देखो 3 और 4। अब मैं डायग्राम को ध्यान से देखना, ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से डार्क कर देता हूँ, ये फिर इस तरह से आई और फिर इस तरह से चली गई। ठीक है, तो ये Z बन रहा है। जब Z बनता है बेटा और कॉर्नर वाले एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है,
तो जब भी z बनता है तो कौन सा एंगल बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो लाइनें क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो अगर लाइनें पैरेलल है तो एंगल इक्वल हो जाते हैं। फिलहाल इस केस में हमें क्या दिया है, जब ये z बन रहा है तो ये दो एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि ये दो लाइनें आपस में पैरेलल भी है। तो देयरफॉर बी डी पैरेलल AC। क्यों बेटा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा सेकंड प्रूफ पे। एक हो गया, दूसरा क्या है, DB इज ए राइट एंगल, मतलब DBC ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है। बड़ा आसान सा काम है बेटा। अभी प्रूफ किया कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, अगर लाइनें पैरेलल हो जाएं तो ये जो एंगल होते हैं ना, ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है अगर दोनों लाइनें क्या हो, पैरेलल। इसलिए मैंने लाइंस को यहाँ पे पैरेलल प्रूफ किया था। तो उसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, सिंस BD इज पैरेलल टू AC। ये कहां से आया मेरा, बाय CPCT में किया था मैंने ये। तो जब लाइनें पैरेलल हो जाएंगी तो ये एडजेसेंट एंगल होते हैं, इन दोनों का सम क्या रहता है, 180। तो मतलब एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स सम। ठीक है जी। C तो 90 था, इसके बदले में 90 उतर जाएगा और ये वहां जाके माइनस, तो एंगल B कितना हो जाएगा बेटा, 90 एंगल B बोलिए, जो एंगल DBC। इसके साथ आपका दूसरा भी प्रूफ हो गया। ओके, अब तीसरे पे चलते हैं। DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, यहां देखते हैं थर्ड पार्ट, इन ट्राइंगल कौन सी है, DBC और ट्राइंगल ACB। तो पहले ट्राइंगल लेते हैं, कौन सी बेटा, DCB, ये वाला, दिस ट्राइंगल, और दूसरा ये वाला। ठीक है, ये जो आपको जहाज की शेप में दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या क्या करेंगे बेटा, ये दो साइडें बराबर है। ये कहां से मिला मुझे, यहाँ पे CPCT से। एक दूसरा बेटा, ये एंगल बराबर है, अभी प्रूफ किया हमने, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, दो। और तीसरा BC साइड जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। बस ये क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले BD इक्वल्स टू AC। ये कहां से आया, बाय पार्ट फर्स्ट CPCT, वहां से लिखा था। दूसरा बेटा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्यों, क्योंकि एज 90 डिग्री। और तीसरा जो है वो BC इक्वल्स टू BC, क्यों है, कॉमन। ठीक है जी। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, देयरफॉर ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB बाय, अब देखिए कौन सा क्राइटेरिया लगेगा। फिर से कोई एक ट्राइंगल पकड़ लीजिए, मैं D, B और C ले लेता हूँ। तो देखो बेटा, एक ये साइड यूज की इस ट्राइंगल की, एक ये की, और एंगल सेंटर में है। दो साइडें हैं और एक एंगल है, और एंगल साइडों के बीच में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, SAS क्राइटेरिया। ठीक है जी। तो दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो बाय CPCT में क्या ले लूंगा, AB इक्वल्स टू CD, इसको लिखेंगे बाय CPCT। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो सारी की सारी साइडें बराबर हो जाती हैं, सारे एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो CPCT से मैंने क्या ले लिया, ये जो AB लाइन और CD लाइन दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब देखो बेटा, दोनों बराबर हैं। थर्ड भी प्रूफ हो गया। अब फोर्थ पे चलते हैं, क्या बताना है, CM इक्वल टू 1/2 AB। तो वो यहीं से प्रूव करेंगे। AB और CD बराबर है बेटा, तो इनके हाफ भी तो बराबर होंगे। ठीक है जी। ये पूरी पूरी बराबर है तो इनको आधा कर दूं, वो भी बराबर होंगे। इसको तो मैं ऐसे रखता हूं। अब यहां चलिए डायग्राम में, CD का हाफ, ये लाइन CD है बेटा, हमने पढ़ा था कि ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों CM और MD, ये दोनों क्या है, CD के हाफ है। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के मुताबिक मुझे CM चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा मैं, CM। और यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। और ये क्यों आया,
क्योंकि आपका CM और DM दोनों बराबर हैं और दोनों क्या है, हाफ ऑफ CD है। ठीक है जी, इसके साथ आपके 4 के 4 पार्ट जो है वो यहीं पे सॉल्व हो जाते हैं तो क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।